ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का तीसरा पार्ट है। इसमें हम देखेंगे साइन एक्स कॉस एक्स वाले टर्म अगर हमारे लीनियर नहीं, एक्चुअली में क्वाड्रेटिक डिफरेंशियल इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक कहना सही नहीं रहेगा, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके अगर हमारे नॉन होमोजीनियस केस में नॉन होमोजीनियस पार्ट हमारा साइन एक्स या कॉस एक्स के टर्म्स में है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया, इसमें हम डी स्क्वायर को बस नेगेटिव अल्फ़ा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। अब यहाँ पे रूट निकाल लिए प्लस माइनस 3 आयोटा। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कुछ नहीं है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिख देना ई पावर 0x, क्योंकि रियल पार्ट तो 0 ही है तो वो कुछ नहीं आएगा। बाकी इमेजिनरी पार्ट में c1 टाइम्स में cos 3x और इमेजिनरी पार्ट c2 sin 3x। पार्टिकुलर इंटीग्रल इस तरीके से तुमने लिख दिया। डी स्क्वायर को लिख दो -4 लिख दिया ना, क्योंकि 2 है यहाँ पे, 2 का स्क्वायर 4 के सामने नेगेटिव, प्लस में 9, तो बस सॉल्व हो गया sin 2x/5। ये पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। अब ये केस सेम चीज़ है, सेम रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा इधर उधर कर दिया गया इसमें, हाँ, जैसे इसमें रूट है प्लस माइनस 2 आयोटा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सेम, पार्टिकुलर इंटीग्रल। अब इसमें मैं -4 रखूँगा, नीचे 0 बन जाएगा, ये नहीं कर सकते, ऊपर x कर देंगे, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ऊपर x कर दिया, नीचे वाले को डिफ्रेंशिएट कर दिया, 2d आ गया। अब क्या करेंगे, 1/d जो होता है वो हमारा इंटीग्रेशन होता है, इसलिए अब हम इंटीग्रेट कर देंगे इस साइड। cos 2x का इंटीग्रेशन सबको पता है, आ जाएगा हमारा sin 2x/2। ये फॉर्म बन गई, ये हमारा पार्टिकुलर इंटीग्रल आ गया इस केस के लिए। नेक्स्ट हमारे पास ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन में हमारे रूट्स मुझे क्या क्या दिख रहे हैं, मेरे को दिख रहा है रूट इसका 1 हो जाएगा, तो 3 भी इसका रूट हो जाएगा, 1 और 3 इसके रूट है। फिर हम इस पूरी इक्वेशन को नीचे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये फॉर्म आ रहा है। अगर मैंने इसको सब्स्टिट्यूट किया -1 से, तो मेरे ख्याल से कुछ बुरा होना नहीं चाहिए, कुछ बुरा हुआ भी नहीं, हमारे पास में ये बन गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा मैं, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली एक चीज़ करी जा सकती है, वो है इसको फैक्टराइज करके फैक्टराइज कर दो, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे एक बड़ी इक्वेशन बन गई इस तरीके से। अब जो भी डी स्क्वायर होगा, डी स्क्वायर को तुम नेगेटिव अल्फ़ा स्क्वायर से रिप्लेस कर देना, नेगेटिव अल्फ़ा स्क्वायर -1, यहाँ पे 20 आ गया। और जो डी है अब वो डिफ्रेंशिएशन की तरह वर्क करेगा, cos x 2 के साथ में जाएगा, 2 cos x डिफ्रेंशिएशन के साथ में जाएगा, sin x आ जाएगा, बस बात खत्म यहाँ से। x पावर के अगर तुम्हारे नॉन होमोजीनियस के राइट पार्ट में है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, x पावर के कुछ भी है, तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है इसमें हम कर सकते हैं, अच्छा हाँ, इसमें फैक्टराइज कर देते हैं पूरे फंक्शन को, हाँ 1/t। अब जैसे ये हमने पार्ट उठा लिया, इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे 1 और 2 से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख दिया सबसे पहले तुमने। अब उसके बाद में पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखना है, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए इस फॉर्म में लिख दिया तुमने। इस फॉर्म में लिखने के बाद में हम इसे फैक्टराइज कर सकते हैं, तोड़ के 2 पार्ट में लिख दिया मैंने। अब इसे 2 पार्ट में लिखने के बाद में एक्स स्क्वायर को इंडिविजुअली दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर दो और इनकी इन्वर्स सीरीज़ लिख दो। इन्वर्स सीरीज़ लिखने के बाद में हमारे पास में ये आ जाएगा, तो 1d और d स्क्वायर तक तो सॉल्व हो जाएगा, 3 पार्ट तक। d³ से तो ये 0 ही हो जाएगा आगे का। सिमिलरली 1d स्क्वायर तक हो जाएगा। इसको अब थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आ गई फॉर्म को सिंप्लीफाई कर दो, रिजल्ट आ गया तुम्हारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, इजी आ जाता है इसका। अब आगे जैसे ये वाली फॉर्म बन रही है, यहाँ पे डी की रूट्स आए 2 और 2, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ईजी है लिखना। पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे लिखोगे, इसको 2 हिस्सों में तोड़ दोगे। अब इसको फैक्टराइज तो कर नहीं सकते हो तुम, तो इसका कंप्लीट होल स्क्वायर कर दोगे तुम, और होल स्क्वायर करने के बाद में
अब इसको तुम सीरीज एक्सपेंशन में लिख देना ऊपर। सीरीज एक्सपेंशन ऐसे आ गई इसकी, सीरीज एक्सपेंड कर दो, ये और सिंपल केस बन गया तुम्हारा। आगे टाइप 4 होता है हमारे पास में, अगर नॉन होमोजीनियस पार्ट में हमारे पास में ई पावर अल्फ़ा एक्स कुछ है और कॉस पावर बीटा एक्स दोनों आपस में मल्टीप्लाइड है। ऐसा भी हो सकता है ई पावर अल्फ़ा एक्स है और एक्स पावर के है कुछ, तो इन दोनों का एक ही इलाज है। सबसे पहले हिंट, ये जो पार्ट है आपका, मतलब एक ई पावर अल्फ़ा एक्स होगा, कुछ भी होगा, तो कुछ नहीं, v को लिख देना है डी प्लस अल्फ़ा, फंक्शन में डी प्लस अल्फ़ा कर देना है। ये इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन से कैसे समझ सकते हैं, इसके दो रूट हो गए 2 और 3, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा। पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के लिए पार्टिकुलर इंटीग्रल हम निकाल सकते हैं बाय ये करके, डी की जगह पे रख देंगे डी प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या है 2, डी प्लस 2 रख दिया। अब इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड कर दिया, ये चीज़ आ गई टी स्क्वायर माइनस टी। अब इस पार्ट को कैसे सॉल्व करते हैं पता ही है, जो भी बीटा है तो मतलब डी स्क्वायर इजकल्स टू नेगेटिव बीटा स्क्वायर, इससे रिप्लेस हो जाएगा, क्या है -1 बाई टी। अब बस इसको फैक्टराइज करो, फैक्टराइज किया, ये चीज़ आ गई, फिर से डी की जगह -1 रख दिया, 2 आ गया, ऊपर में तुमने डिफ्रेंशिएट कर दिया, रिजल्ट आ गया, सॉल्व हो गया। एक्स स्क्वायर है कुछ नहीं, सिमिलर इसको नीचे लेके गए, यहाँ पे तुमने डी को डी प्लस अल्फ़ा जो कि 3 है उससे रिप्लेस करना है। यहाँ पे इसमें गलत 2 बोल रखा है, 3 होगा यहाँ पे। 3 करने के बाद में तुमने लिख दिया इसको। अब एक्स स्क्वायर के नीचे ये पूरा माल मटेरियल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के नीचे डी स्क्वायर है, क्या करोगे 1 बाई डी स्क्वायर है, तो मतलब डबल इंटीग्रेशन है, डबल इंटीग्रेशन किया, एक बार एक्स क्यूब बाई 3 आ गया, दूसरी बार एक्स पावर 4 बाई पर आ गया, बस कुछ नहीं। अब टाइप 4 होता है, टाइप 5 सॉरी, जहाँ पे एक्स है, एक्स के साथ में कोई साइन या कॉस अल्फ़ा एक्स मल्टीप्लाइड है तुम्हारे पास में, तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें तुम्हारे पास में एक्स टाइम्स में कोई फंक्शन होगा, ऊपर में एफ टी होगा, तो इसको तुम लिख सकते हो एफ डैश डी माइनस एफ स्क्वायर डी, सॉरी नीचे में तुम लिख देना एफ डी, यहाँ पे लिख देना एफ डी स्क्वायर। इसको ऐसे याद रख सकते हो क्योंकि हम इसको सेम बेस बना सकते हैं, सेम डिनोमिनेटर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे ये हो गए, यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश डी, और किसको करोगे, वी को ही करोगे, जो भी ऑपरेशन मारोगे, और दूसरा यहाँ एक्स टाइम्स में वी आ गया तुम्हारा। ओके, अब बस ये फॉर्मूला है। अगर इसको याद करना है तो इसको कुछ इस तरीके से याद किया जा सकता है कि जैसे एक्स वी और मैं एफ डी लिख दिया, वी कांस्टेंट ही हो गया इधर, और इधर एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, एफ डी का 1 ओवर एफ डी का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, एफ डैश डी ओवर एफ डी स्क्वायर। बस इस तरीके से याद रख लेना। आगे चलते हैं, ये हमारे पास में क्वेश्चन है। क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, इसके रूट आ गए ±3 आयोटा, जिसकी वजह से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं होगी। पार्टिकुलर इंटीग्रल, पार्टिकुलर इंटीग्रल में क्या करोगे, एक्स को सबसे पहले बाहर निकाल दो, एक्स आ गया बाहर, वी ओवर एफ डी लिख देना, वी ओवर एफ डी, वी हो गया, ये एफ डी हो गया, ये तो मैनेजेबल पार्ट है, आराम से मैनेज हो जाएगा। दूसरा पार्ट, इधर एफ डी का डिफ्रेंशिएशन 2D और इधर एफ डी का स्क्वायर, और ये तुम्हारा वी पार्ट
तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले डी स्क्वायर की जगह पे -4 रखो, ये आ गया सॉल्व। बस ऊपर का बचा, ऊपर को भी अब डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट करके लिख देना। फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसके रूट +-2 आयोटा आ गए। अब पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, एक्स को बाहर निकाल दिया, यहाँ पे v/ft माइनस में 1 टाइम्स में v टाइम्स में f टाइम्स f'(d) ओवर fd का होल स्क्वायर। ये चीज़ क्या, डी स्क्वायर की जगह -4 रख देना, तो ये 0 हो जाएगा। नहीं कर सकते, क्या करोगे? ऊपर x से मल्टीप्लाई कर देना, नीचे 2d आ जाएगा, यहाँ पे cos 2x आ जाएगा, 1/d इंटीग्रेशन आ जाएगा। बस इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ये। दूसरा वाला पार्ट कैसे सॉल्व होगा? ये चीज़ आ गई, डी स्क्वायर को रखोगे, फेल हो जाएगा। ऊपर x से मल्टीप्लाई करो, नीचे इसका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करे तो 2 टाइम्स दिस और 2d आ गया, 2d से 2d कट गया। अब अभी भी फेल हो रहा है, वापस से सेम चीज़ रिपीट करो, x/2d, फिर से ये चीज़ इंटीग्रेशन में आ जाएगी। हो गया, ये चीज़ आ गई फाइनली तुम्हारे पास। वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। अब ये क्या चीज़ है भाई? ये वाली चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, पर इसको लिख सकते हैं। जब तुम्हारे पास में एक मिक्स्ड फॉर्म बन जाए, जैसे यहाँ sec x आ गया, या फिर पैरामीटर्स को तुम्हें थोड़ा बहुत इंटरचेंज करना होगा, तो यहाँ पे भी जो भी तुम्हारा रेसिडुअल फंक्शन होगा उसको कैसे लिख सकते हो? रेसिडुअल फंक्शंस टाइम्स में ux टाइम्स में u dv/dx माइनस v du/dx, पर इसका इंटीग्रेट कर देना, ये तुम्हारा ये आ जाएगा। सॉरी, ए के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे v(x) आएगा, और b के लिए सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पे विदाउट नेगेटिव ux rx आएगा। इसको स्किप पे कर दोगे, कोई नहीं चलेगा। अब जैसे a है, a को निकालने के लिए vx यहाँ पे आ गया sin 3x sec 3x। अब फिर नीचे वाला भी पूरा पार्ट सॉल्व करके ये आ जाएगा। अब इस चीज़ को सॉल्व करोगे तो 1/3 tan x आ जाएगा। tan x का हमें इजीली पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, होता है sec²x। सॉरी, tan का डिफ्रेंशिएशन sec² होता है, इंटीग्रेशन तो यही आएगा। उसके बाद में सिमिलरली b को कंप्यूट करोगे, ये आ गया cos x sec x, cos x sec x आपस में ही कट जाएगा, बचेगा x। ये चीज़ आ गई। पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आ गया? a और b के साथ में u और v को मल्टीप्लाई कर देना। तो बस, काफ़ी लंबा चीज़ आता है ये, बस तो नहीं कहना चाहिए। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, इसको एज एन एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हो। ये है इसका इतना सा सॉल्यूशन। उसके बाद में कॉची-यूलर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पिछले वाली नहीं थी। अब इसमें क्या हो, अगर तुम्हारे पास में ये चीज़ आ जाए x² d² x(d) प्लस में, अभी तक तो तुम्हारे साथ में जो भी आ रहा था, अभी तक तुम्हारे साथ d के साथ में x² वाले या x के टर्म नहीं आ रहे थे, तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, तुम्हें भी यही फॉलो करना है। इसमें क्या है, xt जो होता है वो थीटा हो जाएगा। एक्चुअली में हमारा थीटा जो होता है वो d/dz होता है, ठीक है, ये बात ध्यान में रख लो। फिर x टाइम्स d तुम्हारा थीटा हो जाएगा, x² d² तुम्हारा थीटा -1 हो जाएगा, x² x³ d³ हो जाएगा, थीटा -1 थीटा -2, ये चीज़। तो बस, अब अगर ये इक्वेशन है, कॉची-यूलर से सॉल्व करना है तुमको,
इस चीज़ को तुमने लिख दिया थीटा थीटा माइनस वन, इस चीज़ को लिख दिया तुमने थीटा, वाई तो वाई रह गया, एक्स स्क्वायर में क्या होता है, एक्स होता है तुम्हारा ई पावर जेड। तो बस रिप्लेस कर दो जेड के टर्म्स में, ये चीज़ आ गई, थीटा स्क्वायर ये आ गया। अब फिर थीटा स्क्वायर को इधर डिफ्रेंशिएट करना पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए अब तो तुम सॉल्व कर ही सकते हो, क्योंकि थीटा को अल्फ़ा रख देना, अल्फ़ा/2 4+1 5, ये चीज़ आ गई। अब चाहो तो z की वैल्यू रख सकते हो, वापस से रिप्लेस कर सकते हो, क्या थी, x इज टू ई पावर z क्या हो जाएगा, लॉन ऑफ x, z हो जाएगा लॉन ऑफ x। तो यहाँ पे लॉन ऑफ x रख देना, एक्स स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, ये चीज़ आ गई उतर के। बस ऐसे ही करनी है इस वाले में भी। हाँ तो लेट्स कंटिन्यू। हमने यहाँ इस एग्जांपल पे छोड़ा था, इस एग्जांपल में भी वैसे ही हो जाएगा। इस पार्ट को हम लिख सकते हैं थीटा थीटा माइनस वन थीटा माइनस टू, इस पार्ट को थीटा थीटा माइनस वन, दूसरा एक्स डी तो है नहीं, बाकी ये पूरा पार्ट जो भी है सॉल्व होके हमारा इतना आ गया, होमोजीनियस फंक्शन है। अब हमें बस इसके रूट्स फाइंड करने हैं। एक रूट इसका 1 या -1 हो सकता है, तो अगर 1 इनपुट करेंगे तो नहीं आएगा, -1 इनपुट करेंगे तो -1 से भी नहीं आएगा वैसे तो इसका। अच्छा -1 इसका आंसर है क्या, -1 पॉजिटिव -1, हाँ -1 प्लस +2। तो एक रूट हमें यहाँ से मिल गया -1, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करके हमारे पास को रूल बाकी दोनों रूट्स आ जाएंगे, 3 रूट्स आ गए। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे 3 रूट्स के लिए, तो हम एक तो लिख दिए पहले रूट के लिए c1 ई पावर -z, और बाकी दोनों रूट बच गए उसके लिए e पावर z, और अंदर में साइन कॉस के टर्म्स में लिख देंगे। अब ये तो कुछ नहीं है यार, अगर ये मिल गया तो इसको वापस से डिफ्रेंशिएट कर लेना, ऑप्शंस को डिफ्रेंशिएट कर देना ताकि रिजल्ट्स पे आ सको तुम। और इसको करने के लिए हाँ कुछ, अगर b स्क्वायर -4ac हो गया तो ये पैराबोलिक हो जाता है, अगर <0 है तो इलेप्टिकल हो जाएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और b स्क्वायर -4ac अगर >0 है तो हाइपरबोलिक हो जाता है। ये बात ध्यान में रखने वाली है। ये 1D हीट इक्वेशन होती है, देखी ही होगी, बल्कि मैंने तो देखी ही है, और ये वाली है 1D वेव इक्वेशन। बस इतना ही है इस पार्ट में। तो ये वाला रीजन क्या है,